You are most welcome in my YouTube channel English Apeksha. As you well known, I have taught back videos, parts of speech. So already I have taught you parts of speech. There are 8 kinds of parts of speech. फर्स्ट नाउन। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको शब्दभेद के बारे में बताया था मेरी पिछली वीडियो में, आप जाके देखेंगे, जिनमें से मैंने 8 भाग आपको बताया। पहला भाग आपका बनेगा नाउन। व्हाट इज नाउन? डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे संज्ञा क्या होती है, कैसे जाने कि नाउन है, जब कहीं मिलेगा तो कैसे आइडेंटिटी करेंगे कि यही नाउन है। डियर गाइड्स, फर्स्ट में आप डिफिनेशन डालेंगे नाउन। Noun is the name of any person, comma, place or thing. Dear guys, नोट डाउन करेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा, नाउन मीन संज्ञा इज ए नेम, नाम, एनी पर्सन, ये तो किसी व्यक्ति का नाम। डियर गाइड्स, याद रखेंगे ये बात को। संज्ञा जो तो किसी व्यक्ति का नाम होगा, या फिर किसी स्थान का नाम होगा, या किसी वस्तु का नाम होगा। डियर गाइड्स, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एज, जैसे राकेश, रानी, दिल्ली, बुक, etc। ये गाइड ध्यान देंगे यहाँ पर, राकेश, रानी, दिल्ली, बुक, etc, ये सब क्या हमारे नाउन है। अर्थात इस प्रकार से हमने सीखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब आई बात है संज्ञा की, तो संज्ञा के भी पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं। डियर गाइड्स, नोट डाउन कर लेंगे। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। तो नोट डाउन कर लेंगे। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। ये जो संज्ञा है इसके कितने भाग बनते हैं? हमारे 5 भाग बनते हैं। पहला पार्ट हमारा बनेगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पहला हमारा बनता है प्रॉपर नाउन, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति वाचक संज्ञा। डियर गाइड्स, ध्यान देंगे प्रॉपर नाउन। अब हमें यहां पर हिंदी मिल रही व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसे ही पता चलता है किसी व्यक्ति का नाम होगा। अब यहां पर हम आपको डिफिनेशन देते हैं प्रॉपर नाउन होता क्या है। जैसे हमने बताया कि व्यक्ति, किसी व्यक्ति विशेष स्थान का नाम ही क्या कहलाता है? हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। गाइड्स, आप यहां पर डिफिनेशन नोट डाउन कर लेंगे। प्रॉपर नाउन is the name of particular person, comma, place or thing। सेम आपकी डिफिनेशन नाउन से मैच कर रही है, बट थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट करके दिया गया है। कह रहा है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एक पार्टिकुलर, एक किसी विशेष या किसी विशिष्ट नाम, विशेष, स्पेसिफिक। यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। सेम आप नाउन से डिफिनेशन मैच करके याद कर सकते हैं। एज, जैसे रोहित, ऊंचा हार,
ये गाइड ध्यान दें यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉपर नाउन है, जैसे क्या मिला हमको, रोहित, ऊंचाहार। नेक्स्ट में और भी हम बहुत सारे नाम ऐसे हम यहाँ पर चाहे तो पर्टिकुलर जो है प्रॉपर नाउन के बारे में लिख सकते हैं। जैसे हमने देखा कि गंगा है, लखनऊ है, गंगा है, लखनऊ है, ईटीसी। या गाइड्स यहाँ पर ये पता चलता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो क्या है, कोई विशेष नाम है, जैसे रोहित, ऊंचाहार, गंगा, लखनऊ। वैसे आप याद कर लीजिए कि जो प्रॉपर नाउन होता है उसका कोई दूसरा रूप नहीं होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है, जिसका कोई दूसरी, रोहित का कोई दूसरा नहीं, ऊंचाहार तो दूसरा ऊंचाहार नहीं होगा, गंगा कोई दूसरा गंगा नहीं होगा, लखनऊ कोई दूसरी लखनऊ। ऐसे लोग नाम रख लेते तो अलग बात है, बट जो रियली है कि प्रॉपर नाउन में कोई दूसरा नाम उसका नहीं, यूनिक होता है। आई मीन यूनिक इज द प्रॉपर नाउन। जो अद्वितीय नाम होता है वही क्या कहलाता है, प्रॉपर। गंगा कोई दूसरा गंगा नहीं होगा, एक ही गंगा होती है। इस प्रकार से थोड़ा सा आप इसमें जो इसकी नोट डाउन करेंगे, थोड़ी सी नोट करके बताएं इसके बारे में कि जो प्रॉपर नाउन है आइडेंटिटी कैसे बनेगी इसकी। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स बिगिन, प्रॉपर नाउन्स बिगिन विथ कैपिटल लेटर। डियर गाइड्स, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, इसको नोट डाउन करेंगे। प्रॉपर नाउन्स बिगिन विथ कैपिटल लेटर। कहने का मतलब है जो प्रॉपर नाउन होगा वो सदैव किससे प्रारंभ होगा, कैपिटल बड़े अक्षर से। जब भी कोई प्रॉपर नाउन हो किससे प्रारंभ होगा, वो बड़े अक्षर से ही प्रारंभ होगा। ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन। ये गाइड्स नेक्स्ट में दूसरा नंबर है कॉमन नाउन। नेक्स्ट आप डाल लीजिए, नाउन की पार्ट में दूसरा हमारा बनता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम लोग हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन से ही पता चलता है कि ये क्या है, सामान्य, कॉमन नाउन। सेकंड कॉमन नाउन। डियर गाइड्स, दूसरा नंबर आपका बनेगा कॉमन नाउन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। डियर गाइड्स, दूसरा नंबर आपका नाउन में कॉमन नाउन है, जिसे आप कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कॉमन का मतलब ये होता है उभयनिष्ठ, जो सभी में पाया जाए, तो दोनों के लिए उपयोगी उसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन नाउन कहते हैं। एज कॉमन नाउन इज द नेम, डाल लीजिए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन इज द नेम कॉमन। डियर गाइड्स, डिफिनेशन आप नोट डाउन कर लेंगे। कॉमन नाउन इज द नेम कॉमन टू एवरी पर्सन or common to every person, comma thing। Here guys, definition आप नोट डाउन करेंगे। कॉमन नाउन इज द नेम कॉमन टू एवरी पर्सन or thing of the same class, of the same class, of the same class or kind। ध्यान देंगे डियर गाइड्स, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा इज है द नेम नाम कॉमन, जो उभयनिष्ठ टू एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, थिंग वस्तु, ऑफ द सेम क्लास, जो एक ही प्रकार की श्रेणी, क्लास CLASS, एक ही प्रकार की श्रेणी, वर्ग या कायम प्रकार। कहने का मतलब है जब एक ही प्रकार के कॉमन उभयनिष्ठ में किसी को यूज करते उसे क्या कहते हैं हम, कॉमन नाउन। एज कैसे, जैसे हम देखते हैं कि बॉय। अब देखिए राम, श्याम, मोहन, सोहन, किसी का भी नाम है लेकिन उसके लिए उभयनिष्ठ वर्ड आया क्या, बॉय। तो बॉय क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे गर्ल, अब यहाँ देखते हैं गर्ल, गर्ल क्या है, एक लड़की का नाम है, चाहे रीता हो, चाहे रीता हो, सीता हो, गीता, कोई भी नाम होगा, लेकिन उसके लिए क्या लिखेंगे हम, गर्ल लिखेंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ। जैसे सिटी, आप देखते हैं सिटी, कोई शहर हो, चाहे अमेरिका हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, सभी के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, यहाँ पर सिटी लिखते हैं। रिवर,
नदी, अब कोई भी नदी हो, चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, कोई नदी हो, इसके लिए क्या लिखेंगे हम रिवर। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कॉमन नाउन बन गया हमारा। नेक्स्ट नंबर पर अगर नंबर डालिए थर्ड पर आप लोग कलेक्टिव नाउन। तीसरे नंबर डालीजिए आप कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन। इसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। स्टूडेंट्स आप ऐसे ही नाम से पता चल रहा है समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं क्या इसमें समूह है, कलेक्शन है, कई ग्रुप इसमें दिखाई दे रहे हैं, तभी हम क्या कहते हैं उसको समूह कहते हैं। इसका मतलब ही क्या होता है ग्रुप। तो यहाँ पर कैसा नाउन, एक कलेक्टिव नाउन जिसमें क्या मिले, कई लोगों को ग्रुप मिले, समूह मिले, इससे क्या कहते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। डिफिनेशन लिखेंगे कलेक्टिव नाउन गाइड्स, नोट डाउन करें डिफिनेशन आप। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप, इज द नेम ऑफ group. Dear guides, collective noun is the name of group or collection collective noun is the name of group or collection of person together, of person together. Dear guys, collective noun समूहवाचक संज्ञा इज द नेम, नाम ग्रुप समूह का, आर कलेक्शन, कलेक्शन में भी होता है समूह, पर्सन व्यक्ति का तो साथ साथ जो साथ साथ रहता हो, कोई समूह बनता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एज जैसे क्लास, हम लोग क्लास बोलते हैं, क्लास में कितने लोग होते हैं, कई लोगों ग्रुप बनता है, कई लोग बनते हैं इसमें, तभी वो क्या बनता है हमारा क्लास बनता है। जैसे फ्लाक झुंड, क्लास एक कक्षा होती है, कक्षा कैसे बनती है, कई छात्रों को मिलने से फ्लाक में झुंड, कई लोग साथ जुड़ते हैं तो क्या होती है फ्लाक में झुंड बनती है। ऐसे फैमिली, परिवार, परिवार में कितने लोग होते हैं, कई लोग मिलकर परिवार बनता है। दूसरा जैसे आर्मी, इस प्रकार से ये हमारे क्या हो जाएंगे कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट एंड फोर्थ नंबर डाल लीजिए आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डियर गाइड्स, नेक्स्ट एंड फोर्थ नंबर आप डालेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे आप हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फोर्थ नंबर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में कहते हैं इसे भाववाचक संज्ञा। डियर गाइड्स, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ऐसे ही लिखने से पता चल रहा है कि ये क्या होता है भाव, जिसमें क्या हो फीलिंग, थॉट हो, थिंक हो, उसे हम क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। गाइड्स यहां पर आप डालेंगे डिफिनेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun is the name. Dear guides, note down करेंगे। Abstract noun is the name of some quality. Name of some quality. Comma. Dear guides, note down करेंगे। Abstract noun is the name of some quality. Comma. State. कामा स्टेट, कामा एक्शन, कामा एक्शन, कामा आइडिया आर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, आइडिया आर फीलिंग which. Dear guides, abstract noun is the name of some quality, state, action, idea or feeling which we
which we can only, ये गाइड्स नोट डाउन करेंगे, which we can only think of or feeling but cannot touch. फिर हार्ड डिफिनेशन है बट आप समझेंगे तो आपको जल्दी आसानी से आ जाएगी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा इज है द नेम नाम ऑफ सम क्वालिटी, किसी गुण, क्वालिटी मीन्स क्या होता है गुण। दूसरा क्या स्टेट अवस्था, एक्शन कार्य, आइडिया विचार, फीलिंग भावनाएं या भावना। ये गाइड्स भाववाचक संज्ञा वो नाम है जिसमें क्या गुण पाया जाता हो, अवस्था पाई जाती हो, कार्य पाया जाता हो, विचार पाया जाता हो या भावना पाई जाती हो। बट विच जिसे वी हम कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसे केवल हम सोच सकते हैं। थिंक ऑफ मीन्स क्या होता है सोचना, थिंक ऑफ मीन्स होता है सोचना, जिसे केवल हम क्या कर सकते हैं सोच सकते हैं। ओनली मात्र आर फीलिंग या महसूस कर सकते हैं बट लेकिन कैन नॉट टच, कांट टच, अर्थात से हम छू नहीं सकते हैं। वो क्या कहलाता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एज जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मिल रही है यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर, पहला नंबर क्या मिला हमारा ऑनेस्टी, दूसरा चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, ये गाइड्स नोट डाउन करेंगे। पहला है ऑनेस्टी, दूसरा क्या है चाइल्डहुड, अगला है मर्सी, नेक्स्ट पे मर्सी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, मर्सी, डेमोक्रेसी, लव, ईटीसी। अब यहां देख रहे हैं आप ऑनेस्टी ईमानदारी, ये क्या हमारी है गुण है, क्वालिटी है। चाइल्डहुड अवस्था है, स्टेट, मर्सी दया, इसी पर हम एक्शन में एक वर्ड है मान जैसे मैरी, शादी करना, मैरी मीन्स क्या होता है शादी करना, ये हमारा क्या एक्शन कार्य। आइडिया जैसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं। मर्सी दया, ये हमारे किसकी रिगार्डिंग है, ये हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर डाल लीजिए डियर गाइड्स, आपका पांचवा नाउन का पार्ट बनेगा जिसे हम कहते हैं मैटेरियल नाउन। नेक्स्ट एंड लास्ट है मैटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, एट लास्ट में आप इसे नोट डाउन करेंगे। 5 नंबर मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन इसे हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। डियर गाइड्स ऐसे ही पता चल रहा है यहाँ पर मैटेरियल मीन्स क्या होता है पदार्थ होता है, और यहाँ लिखा हुआ पदार्थ, तो इससे क्या पता चलता है इसमें कोई ना कोई क्या होगा मैटेरियल होगा, कोई पदार्थ होगा। ऐसे उसे हम क्या कहेंगे पदार्थवाचक कहेंगे। डिफिनेशन डियर गाइड्स आप लिखेंगे मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ, मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ, डियर गाइड्स नोट डाउन करेंगे। मैटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू, द नेम गिवन टू, material noun is the name given to a material, given to a material or substance। कह रहा है कि material noun is the name given to a material or substance of which things, of which
थिंग्स आर मेड। डियर गाइड्स, पदार्थवाचक संज्ञा की परिभाषा है मटेरियल नाउन इज द नेम। पदार्थवाचक वो संज्ञा का नाम है गिवन टू मटेरियल, जिसमें क्या है पदार्थ दिया जाता है। आर द सब्सटेंस, इसका मतलब भी क्या होता है पदार्थ। सब्सटेंस का मतलब पदार्थ है, और फिर जिससे थिंग्स वस्तुएं आर मेड बनाई जाती है। कहने का मतलब है पदार्थवाचक वो संज्ञा होती है जिससे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण, किसी दूसरे पदार्थ का निर्माण किया जाता है, उससे कहते हैं हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा। आय जैसे आयरन। दूसरा हमने लिख दिया वुड। तीसरा हमने लिख दिया कॉटन। आयरन, वुड, कॉटन, गोल्ड। डियर गाइड देखेंगे आयरन, आयरन मीन्स क्या होता है लोहा। आयरन मीन्स क्या होता है लोहा। लोहा क्या हमारा एक पदार्थ जिससे कई चीजें बनाई जाती हैं। वुड लकड़ी, वुड मीन्स क्या होता है लकड़ी, जिससे भी कई चीजें बनाई जा रही हैं। कॉटन जिसे आप क्या कहते हैं रुई कहते हैं। कॉटन मीन्स क्या रुई, कपड़ा भी होता है कॉटन। और गोल्ड मीन्स क्या होता है सोना। इन सब चीजों से क्या होता है कई चीजें बनाई जाती हैं, तो ये सब हमारी क्या हो जाएंगी मटेरियल नाउन हो जाएंगी। डियर गाइड, इस प्रकार से आज हमारा नाउन का पार्ट एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।